Hello students, now today I have a numerical related with heat produced in a conductor. टॉपिक हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में कितनी हीट पैदा होती है, H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। तो ये इसी से जुड़ा हुआ एक न्यूमेरिकल है एंड द न्यूमेरिकल इज़ कि टू कंडक्टिंग वायर्स, हमारे पास दो वायर्स हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है, ऑफ सेम मटेरियल, जिनका मटेरियल भी सेम है, जिनकी लेंथ भी सेम है, ऑफ इक्वल लेंथ, और थिकनेस भी सेम है, मीन डायमीटर जो है वो सेम है। इनको पहले सीरी में कनेक्ट किया गया है, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मीन वोल्टेज जो है वो भी सेम है। तो व्हाट वी आर टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड in each case and then we have to find the ratio of heat produced in case of series as well as in case of parallel. तो what we want to do, heat produce करनी है, heat produce करनी मीन हमें I भी चाहिए और R भी चाहिए। तो क्या करते हैं हम, let us suppose the resistance of each wire बी एक्स ओम। दो वायर हैं, दोनों की रेजिस्टेंस सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डायमीटर सेम है, तो रेजिस्टेंस उनकी मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि R1 भी एक्स ओम, R2 भी एक्स ओम, देन RS किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2, it is x plus x 2x। और अगर जब इनको पैरेलल में किया जाए, when connected in parallel then RP the reciprocal of total resistance, sum of the reciprocal of individual resistance, it is 1 by x, it is 2 over x, 1 by rp, rp equals to x by 2। rs भी निकाल लिया, rp भी निकाल लिया। अब करंट निकालनी होगी क्योंकि हमें I भी चाहिए, I1 फॉर्मूला है हमारे पास V अपॉन R, I इक्वल्स टू V ओवर R। I1 is the current when connected in series and इधर I2 is the current when connected in parallel। ये भी आ जाएगा V ओवर R, लेकिन यहाँ R, RS और RP। तो I1 की वैल्यू V इज सेम, RS इज 2x, इट इज़ I1। यहाँ पे इट इज़ V ओवर x बाई 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2V ओवर x। I1 भी मिल गया, R भी मिल गया, फार्मूला इज देयर HS, फार्मूला है आई स्क्वेयर आर टी। आई जो है I1 है, R जो है RS है। I1 इज V ओवर 2x स्क्वेयर, RS इज 2x, टाइम इज t। ओपन करो इसको, ये आ जाएगा V स्क्वेयर 4x स्क्वेयर इंटू 2x इंटू टी, 2 टाइम्स x कट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास V स्क्वेयर टी ओवर 2x।
हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरी कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे पैरेलल में अगेन फॉर्मूला इज सेम, I is I2 square, R is RP into T, तो वैल्यू पुट करो I की वैल्यू है 2V over X, RP is X by 2 इंटू ये आ जाएगा 4V स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास 2V स्क्वेयर टी ओवर एक्स। अब हमें इन दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है। इट इज़ V स्क्वेयर टी ओवर 2x, नीचे 2V स्क्वेयर टी ओवर x। अब इसको करते हैं ओपन, ये आ जाएगा V स्क्वेयर टी मल्टीप्लाई 2V स्क्वेयर टी मल्टीप्लाई x ओवर 2V स्क्वेयर टी। V स्क्वेयर से V स्क्वेयर कैंसिल, x से x कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4। तो आपकी रेशो जो आ जाएगी दैट विल बी तो ये है न्यूमेरिकल। और इसके बाद हमारे पास एक और टाइटल आता है, और वो टाइटल क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ तो एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे अप्लायंसेस हैं जिनमें हम इस इफेक्ट की एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड in number of devices which we use in our home, like iron, heating iron बोलते हो जिसको, गीज़र, ओवन, देन टोस्टर, ये सारे डिवाइस। एक्चुअली इन सारे डिवाइसेस के अंदर होता क्या है? इन सारे डिवाइसेस के अंदर एक एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट मीन द पार्ट ऑफ कंडक्टर which get heated when current is passed। तो सब में हीटिंग एलिमेंट होता है, और ये हीटिंग एलिमेंट आमतौर पे निकल एंड क्रोमियम की एक अलॉय जिसको नाइक्रोम बोला जाता है, उससे बना होता है। क्यों यूज़ किया जाता? सिर्फ एक ही कारण है कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी हाई होती है। कॉपर वायर यूज़ नहीं करते क्योंकि कॉपर वायर की रेजिस्टेंस कम होती है। नाइक्रोम की रेजिस्टेंस हाई होती है। रेजिस्टेंस हाई होने के कारण ये इजीली मेल्ट
नहीं होता। कब? व्हेन करंट इज पास्ड। जब करंट पास करते हैं तो ये इजीली मेल्ट नहीं होता, जिस कारण इसे हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी हीटिंग एलिमेंट हैं, सारे डिवाइसेस जो अभी बताए ऊपर, उन सब में जो हीटिंग एलिमेंट हैं वो सारे किसके बने हैं? नाइक्रोम के। होता क्या है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट पहले एक कॉपर वायर में से पास होती है। ये कॉपर वायर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ होती है। और इसके दोनों एंड जो हैं वो आगे हीटिंग एलिमेंट से जुड़े होते हैं। जब ये करंट पास होती है इसमें से, तो ये आगे हीट पास करता है हीटिंग एलिमेंट को, जिसके कारण हीटिंग एलिमेंट जो है वो रेड हॉट हो जाता है एंड स्टार्ट गिविंग हीट। ये जो करंट पास होती है, तो यहाँ कॉपर वायर यूज़ नहीं होती हीटिंग एलिमेंट में। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी कॉपर वायर की रेजिस्टेंस जो है वो लो होती है। तो जब करंट पास होती है तो हीट इसमें भी पैदा होती है, लेकिन उतनी ज़्यादा हीट पैदा नहीं होती। वो सारी की सारी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है हीटिंग एलिमेंट को, जिससे हीटिंग एलिमेंट जो है वो ग्लो करना शुरू कर देता है। और अबाउट अ टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड, जब यह पूरी तरह से ग्लो करता है तो इसका टेम्परेचर जो है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। यही चीज़ यूज़ होती है हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर भी एक इस तरह की कॉइल होती है। ये सिर्फ उन बल्ब्स की बात हो रही जो मॉडर्न बल्ब हैं, वो नहीं, क्योंकि मॉडर्न बल्ब में हम पहले CFL यूज़ करते थे। CFL को रिजेक्ट कर दिया, CFL की जगह आ गई LED। लेकिन इससे पहले एक पुराने बल्ब होते थे, येलो कलर की लाइट आती थी जिनकी, उन बल्ब्स की बात हो रही है। उन बल्ब में भी एक एलिमेंट होता है। उन बल्ब के अंदर जो एलिमेंट होता है वो एक मेटल का होता है, एंड द मेटल इज टंगस्टन मेटल। टंगस्टन मेटल ही क्यों यूज़ की जाती है? अगेन द रीज़न इज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, does not get oxidized easily, moreover very high resistance। क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। जब करंट पास की जाती है बल्ब से तो ये एलिमेंट जो है वो हीट अप होता है एंड स्टार्ट गिविंग आउट लाइट। टंगस्टन की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। और प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, एंड मोर ओवर लो रेट ऑफ इवेपोरेशन। जब ये बहुत ज़्यादा हाई भी टेम्परेचर पे चला जाता है तो ना तो ये इवेपोरेट होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो इजीली अपनी पोजीशन चेंज कर सके। आपने देखा होगा बल्ब के अंदर जो एलिमेंट होता है वो उसके अंदर मूवमेंट होती है,
लेकिन इसके साथ साथ कुछ और, इसके अंदर कुछ और भी होता है, और वो क्या है कि इसके अंदर इनर्ट गैस भरी जाती है। तो जब भी बल्ब इनर्ट गैस क्यों भरी जाती है? इनर्ट गैस भरने का सिर्फ एक ही मेन कारण है कि अगर इनर्ट गैस की जगह पे ऑक्सीजन हो, अगर इनर्ट गैस की जगह ऑक्सीजन हो तो क्या होगा? टंगस्टन गेट ऑक्सीडाइज एंड बर्न अप, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि इसकी बर्निंग ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो, इसमें इनर्ट गैस भरी जाती है। इनर्ट गैस या तो भरी जाती है ऑर्गन या नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस भी उसी तरह, जिस तरह चिप्स कुरकुरे वगैरह हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, उसके अंदर जो पैकेट होता है वो फ्लफ़ी होता है, उसके अंदर भी ये गैस फिल की जाती है। फिल इसलिए की जाती है कि उसके भी ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए। तो इस चीज़ को, मेन हीटिंग इफेक्ट को हम